Hey guys, welcome back. Hope you guys are enjoying the vacation and the holiday season. And I know many of you have gone into some kind of vacation. We have a few days left for another new year. तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी एक ट्रैवल स्टोरी शेयर कर लूँ जो आपको एक कंपेनियनशिप दे इस कुछ दिनों को बिताने में. एंड ये स्टोरी जो है इट्स बिन अ नाइस वन. इट्स लाइक अ मेमोरी आई वोंट फॉरगेट एवर. आई वांटेड टू शेयर विथ एवरीवन. एंड मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि मैं इसको बनाऊंगा, व्लॉग को बनाऊंगा, बट मेरे को मौका नहीं मिल पाया. आई एम मेकिंग दिस वीडियो. प्लीज डू एंजॉय द वीडियो एंड प्लीज शेयर योर कमेंट्स, योर सजेशन एंड योर व्यूज. गाइज बिफोर दैट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल बटन भी दबाना मत भूलिए ताकि मैं अगर कोई भी नया वीडियो छोड़ूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए. ये व्लॉग है मेरे एक ट्रैवल स्टोरी के ऊपर जो कि एक ट्रैक है. एंड ये ट्रैक कोई मामूली सा ट्रैक नहीं है. आई नो व्हेन आई से ट्रैक यू गाइज लाइक थिंक ऑफ माउंटेन्स, फॉरेस्ट, क्लाइंबिंग अप. बट जैसे किसी एक महान व्यक्ति ने मुझे कभी कहा था, हम हमेशा ट्रैक में ऊपर क्यों जाते हैं और ऊपर की तरफ क्यों चढ़ते हैं. एंड इट लॉजिकली स्ट्रक माई माइंड. आई डिड सम रिसर्च. आई फिगर आउट या व्हाई नॉट वी डू द ट्रैक इन डिफरेंट सिनेरियो rather than just mountains and forest. Hence, this trek is a beach trek. It's one of the famous beach trek of India. आप ये मत समझना कि beach trek तो it's a piece of cake because some people say walking on the beach is very easy, walking on the sand is very easy. If you think that, I dare you to go and do this trek by yourself without any help. This beach trek is to the beach town, famous beach town of Karnataka, that is Gokarna. The trek starts from Kumta, beach town of Kumta, and it goes all the way to Gokarna. The distance between the two towns, if you go by the road, it's like 31 kilometer, but the trek distance is around like 20 to 21 kilometer. The rule of this beach trek is stick to the coastline. You should not wander up the coastline. So आपको चलना है तो कोस्ट के बराबर ही चलना है. यू कैन नॉट टच द पब्लिक रोड, द टारमाक रोड. वहाँ पे नहीं जा सकते, पब्लिक व्हीकल यूज़ नहीं कर सकते. आपको चलना है शोर के बिसाइड चलना है. एंड जो भी आ जाए, पहाड़ आ जाए, रॉक आ जाए, जंगल आ जाए, कुछ भी आ जाए, यू हैव टू ट्रेवर्स दैट एंड यू हैव टू गो टू द अदर साइड. सो आपको ये बीच से लेके वो बीच कोस्ट लाइन पे जाना है. दैट इज़ द ओनली रूल ऑफ दिस ट्रेक एंड यू हैव टू फॉलो इट. So the tour started with an overnight journey from Bangalore to the beach town of Kumta. You reach Kumta by the morning, and from Kumta station, the Kumta bus stand or the main road is around like half kilometer. वहाँ आपको रूम्स मिल जाएंगे फ्रेश अप होने के लिए एंड वहाँ से आप ऑटो ले सकते हैं कुमटा बीच के लिए. Just don't forget to get some cash out before you leave Kumta. The beach of Kumta is kind of empty one, and from here the trek starts covering 15 beaches along the way as you go till Gokarna. So कुमटा बीच से हम निकल पड़ते हैं हमारे सेकेंड बीच की ओर जिसका नाम था वनाली बीच. सो कुमटा बीच से वनाली बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा लंबा है एंड आपको चलना पड़ता है ओवर द माउंटेन्स. लाइक क्लिफ के एज में चलना पड़ता है एंड कुछ रॉक की सरफेस में चलना पड़ता है एंड आपको कुछ रॉक क्लाइंबिंग भी करके नीचे उतरना पड़ता है. इतना सब करने के बाद आप पहुंचते हो वनाली बीच में. वनाली बीच काफ़ी बड़ा है. बड़ा इन द सेंस लंबा है बट थिक नहीं है. देयर वर लॉट्स ऑफ बोट्स इन द वनाली बीच इंडिकेटिंग इट वॉज काइंड ऑफ अ फिशरमैन्स बीच. देन वनाली बीच आपको क्रॉस करना पड़ता है एंड वनाली बीच में आप जैसे ही क्रॉस करते हो एंड में एक रास्ता रहता है ऊपर की तरफ, ग्रेवल रोड रहता है, वो भी रेड सॉइल का ही रहता है. तो आपको वहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ता है. एंड ये हमारा फर्स्ट रेस्ट पॉइंट था. हमने आके वनाली बीच क्रॉस करके जो नेक्स्ट क्लिफ साइड था वहाँ जाके हमने रेस्ट किया था थोड़ी देर शेड पे. देन वी स्टार्ट आवर ट्रैक टू द थर्ड बीच दैट इज Mangodlu बीच. एंड द ट्रेल फ्रॉम वनाली टू Mangodlu is like little bit complex one, so you don't have to go up the hill and rather you have to follow your gut, go down to the shoreline and traverse all the rocks to get to the Mangodlu beach.
मंगोडलू बीच है वो बहुत ही छोटा सा बीच है, बहुत ही क्यूट सा बीच है एंड ऐसा लगता है कि प्राइवेट बीच है। फ्रॉम मंगोडलू बीच अगेन यू स्टार्ट क्लाइंबिंग। जैसे ही मंगोडलू बीच खत्म होता है अगेन यू स्टार्ट क्लाइंबिंग द अदर साइड ऑफ द बीच, वहाँ से अगेन क्लिफ रहता है एंड इट्स काइंड ऑफ लाइक लिटिल बिट जंगली वन। सो आप जैसे ही उसको चढ़ना स्टार्ट करते हो एंड उसको ट्रेवर्स करते हो एंड उस साइड जाते हो, क्लिफ के उस साइड पहुँचते हो तो आप जिसका नाम है कार्डले व्यू पॉइंट। सो वहाँ से आपको दिखता है द नेवर एंडिंग निर्वाणा बे, जो कि ये ट्रैक का बहुत ही फेमस वॉक है। 8 किलोमीटर बीच वॉक। जस्ट थिंक 8 किलोमीटर विदाउट एनी शेड आपको चलना है नेवर एंडिंग बीच में। एक टाइम पे तो आपको ऐसा लगता है मैं आग आ गया हूँ, ख़त्म क्यों नहीं हो रहा ये। अरे ओए गिर जाओगे। सो गाइस जो निर्वाणा बे है वो 8 किलोमीटर्स लॉन्ग है एंड ये 4 बीचेस में डिवाइडेड है। क्योंकि ये बे इतना ही लंबा है, आप इसको एक बीच तो बोल नहीं सकते, ये तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बीच बन जाएगा यार अगर 8 किलोमीटर लंबा एक बीच हो गया तो। सो यहाँ पे 4 बीचेस हैं, लाइक इट स्टार्ट फ्रॉम कार्डले बीच, फिर कार्डले बीच से आगे जाके आपको आता है होलागैंडे बीच, देन बाड़ा बीच एंड लास्ट में आता है निर्वाणा बीच जो कि एंड है निर्वाणा बे का। ये देखिए तुषार भाई पहाड़ चढ़ते चढ़ते एकदम ही सूख गए हैं, उनको भारी मात्रा में प्रोटीन चाहिए, बॉडी की क्या सुखड़ गया हार्ट। So guys, here at Nirvana Bay we decided to rest for some time and do our lunch. तुम ले क्या रहे हो बताओ? पराठा और क्या? And this is the place where most of the team who does this trek, they either rest their first day here, like they camp their first night here, or they take help of like public road from here Nirvana Bay and they straightly go to the Agni Nashini jetty point from where they take boat to the Balkan Beach, because the trek after this the Nirvana Bay becomes a little bit tricky and difficult. हाँ ये 30% बीच ये लगेगा और आधा घंटा शायद क्रॉस करने में, फिर उसको चढ़ के जाके फिर वो हेवंस बीच देख के फिर चलिए। At the end of Nirvana Bay, there is a huge cliff which looks like a mountain, जो कि आप जब निर्वाणा बे एंट्री करते हो वहाँ से देख सकते हो, बड़ा सा माउंटेन टावर करते हुए, जहाँ पे कागल फोर्ट है। जो ट्रैक का रास्ता है वो कागल फोर्ट होते हुए जाता है एंड द ट्रेल टू कागल फोर्ट इज़ नॉट वेरी प्रोमिनेंट, लाइक कोई ट्रेल होता ही नहीं है एंड यू हैव टू ट्रस्ट योर गट फीलिंग एंड यू हैव टू मेक योर ओन वे थ्रू बुशेस, लाइक कांटे वांटे रहते हैं बट आपको अपना खुद का वे बना के चलना पड़ता है। एंड आपको कैसे पता चलता है कि आप करेक्ट वे में हो? देर इज अ ओपनिंग इन द बाउंड्री ऑफ कागल फोर्ट। इफ यू सी दैट यू आर ऑन द करेक्ट रूट, लाइक यू हैव एंटर्ड द कागल फोर्ट एंड द व्यू फ्रॉम कागल फोर्ट इज वेरी नाइस। इट वुड बी लाइक you can see from the back the complete Nirvana Bay and in the front the Balkan beach and the Gokarna beach cliff range. So it gives you a 360 degree view of the total area, like एक 360 डिग्री का व्यू मिल जाता है आपको, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है कागल फोर्ट से। Since we were under a time constraint, क्योंकि हमें अग्नि नाशिनी जेटी पॉइंट शाम के 7 बजे से पहले पहुंचना था, बिकॉज टू कैच द लास्ट जेटी एंड हम लाइट लूज कर रहे थे, तो हम कागल फोर्ट पे ज़्यादा टाइम एंजॉय नहीं करके हम आगे अपने नेक्स्ट बीच के लिए निकल पड़े एंड द ट्रेल आफ्टर कागल फोर्ट बिकम्स इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड। The next beach in our trail was Heavens Beach, and hence it comes under a private property. It's better to take permission from the owner staying there.
The distance from Heaven's Beach to Agni Nashini Jetty Point is very less, but to go from Heaven's Beach to Agni Nashini Jetty Point is a very difficult task. There is no proper trail, and since it goes through a private property, there were electric fences on the way which we have to cross. And you have to make your own way through the jungle. चलो 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 मैं बता रहा हूँ, चलो चलो नीचे का देखो, ऊपर का मैं बता रहा हाथ में तो पकड़ना था आपको। हमारा लक अच्छा था कि हम जेटी पॉइंट टाइम पे पहुंच गए एंड अंधेरा होने से पहले। रास्ते चुनने में अगर थोड़ी भी गड़बड़ होती तो हम उस रात वहां जंगल में भटक सकते थे। Finally, we reached Belkan Beach at around 8 p.m. in the night and took some dips in the sea under the night sky to beat the tiredness we had gone through the whole day before going for a good night's sleep. कॉन्शियस कब से हो गए तुम? शुगर मत डालो, कॉफी। अगली सुबह, after a healthy breakfast at the place we stayed, Om Shanti Paradise Cafe, we took off on our trail to cover the rest of the beaches and reach our destination, Gokarna. The trail for rest of the trek starts just beside the cafe we stayed at the night. And from now on, the trail is proper and more prominent. So there is less chance for you to get lost because you can see people along the way as you go through the trek. So without any worries to check for the map and set your own route, you can enjoy the trek and the scenic views along the way. The rest of the beaches that we came across in this trek are Paradise Beach, Half Moon Beach, Om Beach, हाँ and Kudle Beach. कुडले बीच, कुडले। Before making our final stop at हो गया? Gokarna Beach. ऐसे कर लेना। After the trek, the only feeling we had was we were the people of Beach Kingdom and we knew nothing about the outside world. And to be honest, it felt really great. Even today, if I want to remember anything about Gokarna, the only thing I remember are the beaches.